अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 20 रकात नमाज तराबीह किस तरह अदा की जाएगी। माँ बहनें घर पे 20 रकात नमाज तराबीह किस तरह अदा करें, और इस्लामी भाई किसी मजबूरी की बिना पे अगर घर पे नमाज तराबीह पढ़ना चाहते हैं तो किस तरह अदा करेंगे। अगर मस्जिद में भी अदा कर रहे हैं, तन्हा पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी तरीका सेम है बिल्कुल ठीक। तराबीह में पढ़ी जाने वाली सूरतें, तराबीह की नमाज का सही तरीका और नियत का तरीका सब कुछ मिलेगा इस वीडियो में आपको। इशा की 17 रकात नमाज होती है और तराबीह की 20 रकात नमाज होती है, टोटल 38 रकात नमाज हो गई। अब इसको तरतीब से पढ़ना है। किस तरह इसकी तरतीब है ये मैंने नक्शा पूरा बना रखा है। ये है, सबसे पहले इशा की नमाज पढ़नी है ठीक। 4 रकात सुन्नत, 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत, 2 नफिल। ये कितनी हो गई? 4 4 8 2 10 2 12। अब ये 12 रकात नमाज इशा अदा करने के बाद 20 रकात तराबीह पढ़नी है। 12 रकात इशा की नमाज, इशा की तो 17 रकात नमाज है, लेकिन 12 रकात पढ़ के 20 रकात तराबीह पढ़ी जाती है। फिर उसके बाद 3 रकात वित्र और 2 नफिल जो रह गए थे वो पढ़े जाएंगे तराबीह के बाद, ठीक है। तो ये टोटल 38 रकात नमाज हो गई। और ये जो 3 रकात वित्र और जो नफिल हैं, ये तराबीह के बाद पढ़ना बेहतर है। अगर पहले भी पढ़ ली तो हर्ज नहीं है, लेकिन बेहतर काम करना चाहिए। बेहतर काम करने में सवाब ज़्यादा मिलता है और बेहतर काम पसंद भी होता है ठीक। तो अब 20 रकात तराबीह, इसकी तरतीब देखिए, इसमें पूरा तरीका आपको यहाँ मिलेगा। तराबीह में पढ़ी जाने वाली सूरतें ठीक। तो ये अब सबसे पहले नियत बता दूँ आपको। अब ये है नियत। नियत की मैंने 2 रकात नमाज तराबीह सुन्नत मौकिदा वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह या रुख कह लें ठीक है, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। हर बार में इसी तरह नियत करेंगे ठीक, अलग तरीका नहीं है इसका। मर्द और औरतों का दोनों का सेम यही तरीका है। एक चीज़ और मैं बता दूं, कुछ मर्द और औरतें इस तरह नियत करते हैं कि नियत करता हूं, और औरतें कहती हैं नियत करती हूं, तो ये तरीका गलत है ठीक। तरीका सेम यही है, नियत की मैंने, मर्द हो या औरत हो, दोनों के लिए यही तरीका है। और हर बार में 2-2 रकात करके पढ़नी है। 2-2 रकात करके 20 रकात नमाज मुकम्मल हो जाएगी। 10 सलामों से 20 रकात नमाज होगी ये। तो ये तराबी में पढ़ी जाने वाली सूरतें हैं। पहली रकात में अलम तरा पढ़ेंगे ठीक, और दूसरी रकात में लीलाफ़ कुरैश। तो ये 2 रकात नमाज मुकम्मल हो गई। अब फिर नियत करेंगे, वही नियत जो भी मैंने बताई थी, सेम ऐसी नियत होना। तो पहली रकात में अराइतल्लज़ी, फिर दूसरी रकात में इन्ना आतीना कल कौसर। तो ये 2 रकात मुकम्मल हुई, तो ये 4 रकात हो गई ठीक। फिर पहली रकात में कुल या अय्युहल काफिरून, फिर इज़ा जा नसरुल्लाही। तो ये कितनी हो गई? 6 रकात हो गई। 6 रकात नमाज तराबीह मुकम्मल हो चुकी है। अब ये देख लीजिए, फिर नियत करेंगे 2 रकात नमाज तराबीह की। पहली रकात में तब्बत यदा, फिर कुल हु अल्लाह। तो 2 रकात ये मुकम्मल हुई, टोटल 8 रकात नमाज हो गई। अब फिर कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक पहली रकात में पढ़ेंगे, और फिर कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। तो ये 2 रकात नमाज मुकम्मल हुई, टोटल 10 रकात नमाज हो गई। ये यहाँ से यहाँ तक पूरी 10 रकात नमाज है। इसी तरह से फिर दोहरा लेना है, 10 और 10 20 रकात नमाज इस तरह से मुकम्मल हो जाएगी। अब किसी को ये 10 सूरतें याद नहीं हैं, तो अब वो क्या करें? तो 100 की बात ये कि अगर कुल हुवल्लाह शरीफ ही याद है तो हर रकात में कुल हुवल्लाह शरीफ ही पढ़ते रहिए ठीक है, लेकिन नमाज को मत छोड़िए। तराबी को आप मुकम्मल कीजिए। इसी दौरान आप ये 10 सूरतें याद भी करते रहिए। कोशिश कीजिए इंशाअल्लाह ताला ये सूरतें भी आपको याद हो जाएंगी। जिस दिन ये सूरतें याद हो जाएं तो आप सूरतें पढ़ना शुरू कर दीजिए ठीक है। जितनी सूरतें याद होती रहें उतनी सूरतें आप शामिल करते रहें अपनी नमाज में। ये कुरान पाक रखा है, जिसके कुरान पाक के आखिरी सिपारे में, यानी 30वें सिपारे के आखिरी पन्ने पर ये सूरतें मौजूद हैं। अरबी में देख देख कर आप याद कर लीजिए, क्योंकि अरबी में तलफ़ुज़ भी मिल जाता है। अगर हम हिंदी में याद करते हैं सूरतें तो तलफ़ुज़ में काफ़ी फ़र्क पैदा हो जाता है ठीक है। हिंदी में तलफ़ुज़ नहीं ठीक से अदा हो पाते, तो आप कोशिश कीजिए अरबी में पढ़ने की। और जो अरबी पढ़ना ही नहीं जानते तो फिर तो मजबूरी है
हिंदी में फिर याद कर लीजिए। हिंदी में 10 सूरतें मैं लिख करके एक वीडियो बनाऊंगा, आप उसमें देख करके याद कर लेना, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला इस रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में एक से एक ज़रूरी जानकारी आपको देता रहूँगा। और आपने अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मज़ीद मालूमात आपके पास आती रहे। खुदा हाफ़िज़।